अस्सलामुअलैकुम मेंबर्स, मैं हूं समरा हाशमी, कुकिंग विद पीस फेसबुक ग्रुप की एडमिन। और मैं आज आपको ढाबा भिंडी सिखाने लगी हूं। दूसरी भिंडी से जो हम नॉर्मली घर में बनाते हैं उससे थोड़ी सी डिफरेंट है। पहले मैंने आपको दूसरी वाली सिखाई हुई है और आज मैं आपको ढाबा भिंडी सिखाऊंगी। और ये जो है वो अलग से फ्राई नहीं होगी, वो जो दूसरी वाली सिखाई है वो अलग से फ्राई है। उसकी रेसिपी कुकिंग विद पीस फेसबुक ग्रुप में आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको मैं बता देती हूँ। 1 किलो ली है माशाल्लाह से भिंडी, ठीक है। और ये आई थी 60 पर केजी। प्याज ले लेने आपने, दरमियाने ले लें, 7 अदद लिए हैं मैंने, आप कम भी ले सकते हैं, ठीक है। और टमाटर हैं, ये काफ़ी बड़े बड़े हैं, ठीक है ना। तो ये हैं 4 और ये छोटा सा पीस था साथ। ये जो हैं वो ½ केजी हैं, ठीक है, ½ केजी है मेजरमेंट में। तो ये जो हैं मिर्चें ये अंदाजे से डालेंगे, जितनी भी डालनी है, जितनी ज़रूरत होगी, 5-6 डाल लूँगी मैं, ठीक है। तो इसको बनाते हैं तो फिर आपको मैं दिखाती हूँ, ठीक है। भिंडी जो है अच्छे तरीके से धो ली है। अब मैंने क्या करना है, इसको कपड़े पर फैला देना है। अच्छी वाली नरम भिंडी लें, पकी हुई भिंडी ना लें, ठीक है। ये देखें जी माशाल्लाह, इसको कपड़े पर फैला दिया है। इसका जो है वो खुशक होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये पंखे के नीचे खुशक होती रहेगी, गीली ना रहे। फिर हम इसको मुनासिब साइज़ के टुकड़ों में कट कर लेंगे और तब तक मैं प्याज और बाकी चीज़ें रेडी करती हूँ, ठीक है। ये देखें माशाल्लाह, भिंडी को यहाँ से भी कट कर लेना और यहाँ से भी हल्की सी नोक कट कर देनी है, ठीक है। दोनों तरफ से कट करके पहले मैं ऐसे रखती जाऊंगी और फिर मुनासिब टुकड़े कर लूँगी, ठीक है। ये मैं यहाँ रखती जा रही हूँ। ये देखें माशाल्लाह, सारी भिंडी साफ़ कर ली है और अब इसको जो है वो मुनासिब साइज़ के टुकड़ों में कट कर रही हूँ, ठीक है, इस तरीके से। और ये मुकम्मल ड्राई है, ठीक है। अभी दिखाऊँगी आपको। प्याज भी कट कर चुकी हूँ, उसे धो चुकी हूँ, टमाटर धो के कट कर चुकी हूँ। ये देखें माशाल्लाह, भिंडी कट हो गई। प्याज जो है धो भी लिए हैं, कट भी कर लिए हैं। ये ऐसे बहुत बारीक नहीं करने, इस तरह के, ठीक है। और ये माशाल्लाह से वही उतने टमाटर हैं जिनको क्यूब्स में कट कर लिया है। हरी मिर्च अभी कट इसलिए नहीं की कि वो दाने उसके ब्लैक हो जाते हैं। वो जब मुझे चाहिए होगी ना तो मैं तब जो है वो उसको कट कर लूँगी, ठीक है, चॉप कर लूँगी। माशाल्लाह से कढ़ाई में ऑयल डालेंगे। घी में भी आप बना सकते हैं, ऑयल में भी, जिसमें आप बनाना चाहें। अंदाज़न इतना सा डाल देंगे, ठीक है। बिस्मिल्लाह। इसमें प्याज शामिल करेंगे। ये मैंने प्याज मिक्स कर लिए हैं। अब प्याज को सॉफ्ट होने देंगे, पिंकिश से सॉफ्ट होने देंगे, फिर नेक्स्ट प्रोसेस इंशाल्लाह करेंगे। कुछ देर हल्का सा ढक देंगे और फ्लेम जो है वो आप देख लें, मीडियम से भी ज़रा तेज़ है, ठीक है ना। तो ज़रा सॉफ्ट हो लेने देंगे। तब तक मैंने मिर्चों की कटिंग कर ली है। ये देखें, बहुत ज़्यादा चॉप नहीं की, इस तरीके की कटिंग की है। 3 मिर्चें ले ली थी मैंने, ठीक है। और अगर ज़रूरत पड़ी तो और कट कर लूँगी। ये बेसिक जो मसाला जाता है उनको मैंने मिक्स कर लिया है। रिटर्न रेसिपी आपको इंशाल्लाह कुकिंग विद पीस फेसबुक ग्रुप पे मिल जाएगी, ठीक है। मैं हूँ समरा हाशमी, कुकिंग विद पीस फेसबुक ग्रुप की एडमिन, ठीक है। अच्छा जी, ये देखें, फ्लेम मैंने इतनी लो कर दी है और दिखाती हूँ प्याज माशाल्लाह से। ये देखें प्याज, अभी इसको थोड़ा सा और सॉफ्ट करना है, ठीक है। थोड़ी देर बाद हिला देना है ताकि जले नहीं, ठीक है। ये देखें, इन्होंने अपनी क्वांटिटी कितनी कम कर दी है। तो 15 से 20 मिनट के लिए ये इतनी सी फ्लेम पर जो है वो इसको ढक के रख देंगे। प्याज को हम सॉफ्ट कर लेंगे। 15 मिनट माशाल्लाह से हो गए हैं। अभी हम इसको चेक करते हैं। बिस्मिल्लाह। ये देखें माशाल्लाह, घी भी इसने जो है, ऑयल जो भी है वो निकाल दिया और ठीक ठाक सॉफ्ट, और क्वांटिटी जो है वो कम हुई है। अब जी नेक्स्ट स्टेप है, अब इसके अंदर भिंडी शामिल कर देनी है। माशाल्लाह से भिंडी जो सख्त वाली होती है ना, वो ऐड मत कीजिएगा। मेरे पास भी 2-3 जो है ना वो हार्ड वाली निकली हैं,
तो मैंने ऐसा किया कि इसको वेस्ट कर दिया। नरम भिंडी, अच्छी वाली भिंडी लें माशाल्लाह से। तो अब इसको जो है वो थोड़ी सी तेज़ आंच करनी है और इसको भी फ्राई कर लेना। भिंडी फ्राई हो जाएगी, तकरीबन 10 को मिनट लगेंगे, ठीक है। आपको लगे कि ऑयल या घी कम है तो आप थोड़ा सा मज़ीद शामिल कर लें। मुझे लगा है तो मैंने मज़ीद शामिल कर लिया, ठीक है, बस थोड़ा सा। आपको पता ही है कि भिंडी हो गई या करेले हो गए, इसमें ज़रा ज़्यादा डल जाया करता है, ठीक है ना। तो इसको भी इस तरीके से हल्का हिला के तो दरमियानी आंच पे हमने फ्राई कर लेना है, फिर इसकी सारी लेयर्स ख़त्म हो जानी है। ये देखें जी, फ्लेम हमने फिर ज़रा लो सी कर दी है और इस अंदाज में ढकना है कि अच्छी सी जो स्टीम है ना वो निकलती जाए। देखिए चम्मच मैंने इस अंदाज से रखा है कि यहाँ से स्टीम निकलती जाए। तो अब भिंडी जो है वो फ्राई हो रही है अंदर ही। थोड़ी थोड़ी देर के बाद हिला कर देख लेना हल्का सा, ठीक है। अच्छा, तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं लो फ्लेम पे और थोड़ा थोड़ा हिलाती गई थी 15-20 मिनट। तो अब इसकी कंडीशन दिखाती हूँ। ये देखें जी माशाल्लाह अच्छी सी दोनों चीज़ें फ्राई होने की निशानी होती है। सारा जो इस वक्त ऑयल या घी डाला है ना उसने निकाल दिया है और क्वांटिटी भी इसकी रिड्यूस हो गई है, कम हो गई है, ठीक है। और आप अगर यूँ चम्मच चलाते हैं ना तो कोई लेस नहीं है। जब डाली थी तो तब है थी, अब फ्राई होके कम्प्लीटली ये अच्छे से हो गई है, ज़बरदस्त सी हो गई है। अच्छा जी, अब ये मत कहिएगा ऐसे नहीं बनती, आपने यूं कर दी या यूं कर दी। मैंने दूसरा तरीका भी सिखाया है जो नॉर्मली बनता है। ये है जी जो कि ढाबों वाले जिस अंदाज में बनाते हैं ना, ये उस अंदाज में ये थोड़ी सी डिफरेंट है, ठीक है। तो मैं आपको अब नेक्स्ट प्रोसेस दिखाती हूँ। इसको हमने अच्छे से छान लेना है, घी इसमें रहने देना है। ये जो कढ़ाई थोड़ी थोड़ी ऐसे हुई है ना, इसको बर्न नहीं कहते। ये ग्रेवी में बहुत अच्छा कलर देगी इंशाल्लाह, ठीक है। ये देखें जी माशाल्लाह सारी भिंडी और प्याज हमने छान ली हैं, ठीक है। इसके अंदर भी थोड़ा थोड़ा ऑयल होगा भी, ठीक है। तो अब ये देखें ये अंदर ऑयल है, इसमें सबसे पहले हम थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। इससे ये होगा कि जो किनारों के ऊपर ये लगा है ना कलर, ये सारा उतर जाएगा, प्याज उतर जाएगा। ये देखें माशाल्लाह पानी शामिल करने से सब कुछ नाइसली उतर गया है किनारों से, ठीक है। तो ऑयल हमने उतना ही रहने दिया है क्योंकि अभी जब इसने दम पे पकना है ना तो वो भिंडी और प्याज ने जो टूसा है वो भी निकाल देना है। तो नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। रिटर्न रेसिपी आपको इंशाल्लाह कुकिंग विद पीस फेसबुक ग्रुप में मिल जाएगी। यहाँ पर एक और बात बता दूँ, इस स्टेप पे आप लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हैं। मैं नहीं डाला, बिल्कुल नहीं डाला, ठीक है। मेरी वैसे ही माशाल्लाह बड़ी डिलीशियस बनती है, लेकिन अगर आपको पसंद हो तो आप ज़रूर डालें। गर्मी बहुत ज़्यादा है तो इसलिए किचन में खड़ा नहीं होया जाता। मैंने लहसुन नहीं छीला, लहसुन और अदरक नहीं डाला। हाफ़ टी स्पून करीबन इसमें ज़ीरा शामिल करेंगे, साबुत है ज़ीरा, ठीक है। अब ये जो हरी मिर्चें हमने कट की थी ये शामिल कर देंगे। सारे मसाला जात शामिल करेंगे, अच्छे से इनको करेंगे मिक्स। अभी इसमें थोड़ा थोड़ा पानी है जिसकी वजह से मसाले मेरे बर्न नहीं होंगे इंशाल्लाह। इसमें थोड़ा पानी, तो मैंने आपको बताया ना कि मसाले बर्न नहीं होंगे इंशाल्लाह। तो अब जो है इसके अंदर टमाटर शामिल करेंगे, इसको मिक्स करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह अच्छे से मिक्स कर लिया। अब टमाटर के अंदर थोड़ा सा हम पानी शामिल करेंगे, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा। टमाटर ने अपना भी पानी छोड़ना है। फ्लेम लो नहीं रखेंगे, मीडियम रखेंगे और ढक देंगे टमाटर सॉफ्ट हो जाए। ढक्कन मैंने हटा लिया माशाल्लाह से। टमाटर ये देखें बहुत अच्छे सॉफ्ट हो गए, ठीक है। अब इसका पानी ड्राई करेंगे और ऑयल जो है वो बाहर निकल आएगा। अच्छा ये देखें फ्लेम माशाल्लाह लो कर दिया। पानी तकरीबन काफ़ी हद तक ड्राई हो गया, तरी ऊपर आना शुरू हो गई है। मैंने बिल्कुल ग्राइंडर में जो है वो ब्लेंड नहीं किया। ऐसा ना कीजिएगा कि हम टमाटर को जो है वो पहले ग्राइंड करके डाल देते हैं। ये जो इसकी ये इस तरह की लुक है ना हल्की हल्की, ये बड़ी टेस्टी लगती है।
बिल्कुल ढाबा जैसे ढाबे पर वो जो चिकन कढ़ाइयों में हल्का हल्का यूँ टमाटर नज़र आता है ना, ये वो है। बस ये कि इसका छिलका नहीं उतारा, उसमें छिलका लाजमी उतारते हैं, तो ये बड़ी अच्छी इसकी लुक इंशाल्लाह आएगी। तो अभी इसके अंदर इंशाल्लाह हमने दही शामिल करना है और मसाला जो है वो स्पाइसी होना चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि फिर इसमें प्याज और भिंडी जो हमने डालनी है उसमें कुछ भी नहीं ऐड किया था, तो इसलिए मसाला करारा सा। मैं हर बार जो ग्रेवीज बनाती हूँ उसमें आपको बताती हूँ कि मसाला करारा होना चाहिए, ठीक है ना। अब मैंने फ्लेम इसलिए लो की है कि मैं आपको हर बार टिप देती हूँ कि जब भी दही डालना है फ्लेम अच्छी खासी लो करनी है, फिर दही डालना है, मिक्स करना है, फिर फ्लेम तेज़ करके उस पर पानी ड्राई करना है। इस तरीके से दही की फुटकी नहीं बनेगी। ये माशाल्लाह से दही है और इसको मैं अच्छा सा जो एग वाला बीटर होता है उससे, हाथ वाला जो होता है ना, उससे फेंट लिया है। अब तकरीबन वो गर्म बहुत है, हीट बहुत निकल रही है। चलो मैं ऐसे ही डालती हूँ। मुझे अंदाज़ा है, आप ऐसा कीजिएगा कि 5 टेबल स्पून ऐड कर लीजिएगा। मैंने अंदाजे से डाला है, ये 5 टेबल स्पून ही है। ये देखें, दही को मिक्स करेंगे और फिर आप फ्लेम तेज़ करेंगे। इससे ये अभी मैं आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह बिल्कुल फुटकी नहीं बनेगी। अच्छा जी, ये देखें माशाल्लाह हमारी ग्रेवी बिल्कुल रेडी है और कलर चेक करें, तरीका निकलने लग गई है ना। तो अभी भिंडी के अंदर भी मौजूद है। तो इस स्टेप पर हरा धनिया तकरीबन 1 टेबल स्पून कट किया हुआ लाजमी ऐड करना है। इसको स्किप नहीं करना अगर आप एग्जैक्ट ढाबे वाला फ्लेवर चाहते हैं, ठीक है। ये 1 टेबल स्पून ही मैंने कट किया था। इसको ऐड करते हैं। बस 2 से 3 मिनट इसको कुक करेंगे। ये देखें जी माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त ग्रेवी जो है वो रेडी हुई है, ठीक है। अब जी ख्याल रहे कि इसके अंदर ज़रा भी पानी या नमी नहीं होनी चाहिए। ये निशानी होती है, मैंने ऐसे रख देती होती हूँ और अगर इसके अंदर पानी आए तो इट्स मीन कि अभी इसमें नमी है, ठीक है। अगर इसमें ऑयल आए, जैसे कि ये ऑयल आ रहा है, तो इट्स मीन कि इसमें ज़रा भी नमी नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें बल्कि तरी है जो कि इसने अभी काफ़ी हद तक एब्जॉर्ब की हुई है, ठीक है। वो निकाल देगी इंशाल्लाह जब इसको इकट्ठे पकाएंगे। अब वक्त आ गया है इसके अंदर भिंडी और प्याज शामिल करने का। ये देखें माशाल्लाह जो भिंडी प्याज फ्राई किए थे वो इसमें शामिल करनी है। तो अब इसको इस मसाले में मिक्स करेंगे। मैं मिक्स कर लूँ एहतियात से, फिर आती हूँ। बस ये देखें माशाल्लाह मैंने मिक्स कर लिया है, ठीक है। कलर बहुत माशाल्लाह प्यारा आया हुआ है। तो अब क्या करना है, ज़्यादा चम्मच नहीं मारना, फ्लेम इसकी लो करनी है, ठीक है, काफ़ी मध्यम। और इसके अंदर थोड़े से मसालेदार जैसे चुटकी भर काली मिर्च, सूखा धनिया पाउडर वगैरह शामिल करना है। ये मैं रिटर्न रेसिपी में लिख दूँगी। रिटर्न रेसिपी आपको इंशाल्लाह कुकिंग विद पीस फेसबुक ग्रुप में मिल जाएगी। और मैं हूँ समरा हाशमी, कुकिंग विद पीस फेसबुक ग्रुप की एडमिन। मैंने बहुत सारी वेजिटेबल्स भी सिखाई हैं, सब कुछ सिखाया है। मैं और मेरे एक्सपर्ट्स जो हैं वो कुकिंग सिखाते हैं, ठीक है। तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। अच्छा जी, ये देखें माशाल्लाह इसके ऊपर मैंने चुटकी भर काली मिर्च और जो भी स्पाइसेस डालने थे दम के टाइम पे वो मैंने डालने हैं। और अभी मैंने इसको हिलाया नहीं बिल्कुल भी। और हरी मिर्च इसके अंदर बहुत अच्छी लगती है ऊपर ऐसे कट की हुई ना, तो क्योंकि मेरे जो स्पाइसेस हैं वो बहुत बैलेंस्ड हैं, बिल्कुल ठीक है। तो मैंने जो है ना सिर्फ आपको दिखाने के लिए एक छोटी हरी मिर्च डाली है। अभी देखें मैंने इसे दम पे रखा भी नहीं है और इसने कितना ऑयल जो है वो निकाल दिया है, ठीक है। ऑयल या घी जो भी है। तो जब आपने ग्रेवी बनानी है तो ये फिक्र नहीं करनी है कि जो है ये तो ऑयल चूसी जा रही है। ये देखें, ये जो फाइनल स्टेप होता है ना वो सारा निकाल देती है। इवन कि ज़्यादा हो तो आप नेक्स्ट डे किसी और हंडिया में भी डाल सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। खैर मैं इसको दम पे रखने लगी हूँ, ठीक है। और फ्लेम में आपको दिखा देती हूँ, कोई वजनी चीज़ नहीं ऊपर रखनी, ये बिल्कुल इस फ्लेम पे इसको पकने देना है, ये भूनती रहेगी, ठीक है। अच्छा जी, जब तक भिंडी दम पे है आपको जी इम्पोर्टेंट बात फिर से बता दूं जो कि मैं हर वीडियो में बताती हूँ
ये कि अक्सर मेंबर्स कहती हैं कि हमारे किचन में छिपकली आती है, कीड़े मकोड़े बहुत आते हैं। तो डियर जहाँ पे ये इस तरह का वेस्ट वगैरह होता है ना, तो वो उस वजह से आते हैं। जब आप किचन में डस्टबिन रखते हैं, उसमें कोई पानी का छींटा डाल जाता है या फिर कोई फ्रूट जो है वो ख़राब होता है पीस उसका, तो वो गला सड़ा स्मेल भी आती है किचन में बहुत ज़्यादा। तो नॉर्मली डेली घर में जो है ना शॉपर हर चीज़ के साथ आ जाते हैं, जैसे सब्जी के साथ, फ्रूट्स के साथ। तो वो ऐसे शॉपर जो होते हैं ना वो रीयूज़ भी नहीं हो सकते, ठीक है ना। तो वो आप लोग जस्ट इसको फेंक देते हैं। मैं ऐसा करती हूँ कि ऐसे जो शॉपर होते हैं ना, अगर सही हालत में है ना तो उसको संभाल लेती हूँ। ये मैंने किचन के अंदर ये बॉक्स रखा हुआ है, ये पता नहीं अब याद नहीं है कि किस चीज़ का बॉक्स था, ठीक है ना। तो इसके अंदर मैं ना सारे शॉपर जमा कर लेती हूँ। अभी इस टाइम ख़त्म हुए हैं, ठीक है। तो जो भी चीज़, जो भी वेजिटेबल कट करनी है, एक परात लेती हूँ, उसमें जो भी सब्ज़ी एक दिन की बनाने लगते हैं तो वो कट की है ना उस टाइम पे, तो मैंने एक शॉपर ले लेना है और उसके अंदर ये सारा डाल के मेन डस्टबिन के अंदर फेंकाना है, ठीक है। किचन में कोई कूड़ा नहीं होता, कोई डस्टबिन नहीं होती और बड़ा अच्छा नीट एंड क्लीन रहता है। बल्कि रात को भी कभी शॉपर भी मत रह जाए किचन में, मेन डस्टबिन में शॉपर जो है वो फेंक दें। शॉपर बड़े इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये अब मैं इसमें करने लगी हूँ। ये ना सब्ज़ी वाला ही था शॉपर, ठीक है ना। तो इसके अंदर सारा डालना है, इसको बंद करना और मेन डस्टबिन में फेंकाना है। ये देखें जी माशाल्लाह किचन काउंटर, चूल्हा और ये जो है अभी मैंने डालना है धनिया, तो सब अच्छे तरीके से, ये जो सिंक है वो भी अच्छे से साफ़ कर दिया मैंने, ठीक है। और भिंडी जो है वो मैंने दम पे रख दिया है। जो डस्टर है वो धो के सर्फ थोड़ा सा लगा के धोया है और धोने के बाद उसको जो है वो ड्राई होने के लिए हैंग कर रही हूँ। अब मैं भिंडी दम से हटाती हूँ। चेक कीजिए माशाल्लाह इसकी लुक किस कदर डिलीशियस है माशाल्लाह से। और ये देखें इसने घी कितना निकाला है, ऑयल, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, ये नीचे भी नहीं लगा माशाल्लाह से। तो इसको मिक्स इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे ही काफ़ी है। भुन चुकी है, ये बड़ी अच्छी भुन चुकी है, ठीक है। बस इसको चम्मच से हिलाने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं धनिया कट करूँगी, वो कट नहीं किया हुआ, धो के रखा है, तो इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूँगी, ठीक है। इसकी रिटर्न रेसिपी आपको कुकिंग विद पीस फेसबुक ग्रुप में मिल जाएगी, ठीक है। मैं हूँ समरा हाशमी, कुकिंग विद पीस फेसबुक ग्रुप के एडमिन, और मैं आपको डिश आउट करके भी इंशाल्लाह दिखाती हूँ। ये देखें जी माशाल्लाह ढाबे वाली मसाला भिंडी कितनी ज़बरदस्त बनी है। इसकी रिटर्न रेसिपी आपको कुकिंग विद पीस फेसबुक ग्रुप पे मिल जाएगी। मैंने दूसरी वाली भिंडी भी सिखाई हुई है और ये ज़रा डिफरेंट है, ये भी सिखा दी है, प्रॉपर पूरी वीडियो बनाई है और रिटर्न रेसिपी भी है कुकिंग विद पीस फेसबुक ग्रुप में, ठीक है। ऑयल या घी से परेशान ना हुआ करें। भिंडी हो गए या करेले हो गए, फ्राई के दौरान डल जाता है, ठीक है। अगर बच जाए तो मतलब एक्स्ट्रा हो तो आप निकाल लें, किसी और हंडिया में डाल लें, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन अगर जो है वो अच्छे से फ्राई ना करें, ऑयल जो है वो या घी कम हो, तो वो ऐसी अच्छी सी लुक नहीं आती है, ठीक है। बाकी आप अपनी फैमिली की हेल्थ के अकॉर्डिंग जिस तरह भी करना चाहें आप कर सकते हैं। लुक चेक करें आप माशाल्लाह इसकी। मुझे समरा हाशमी को हमेशा अपनी दुआओं में याद रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज।